आज अपन 11th का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। 11th साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर है ये, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन इट इज the elimination of waste product through the body or cell is known as excretion। excretion का मतलब elimination of waste product। waste product are of different types। elimination of waste product through our body or cell is known as the excretion। in this, waste product are of different types। it includes it is in the form of water, in the form of water, gases like carbon dioxide, then the nitrogenous waste product, it include urea, uric acid, ammonia, etc. and pigments like bilirubin, urochrome, etc. and beside that some vitamins, excess vitamins, hormones and drugs that are taken। These all are excreted out or eliminated out through our body and that process is known as excretion। अब वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर है, जो बॉडी में एक्सेस वाटर है वो एलिमिनेट होता है। गैसेस, एक्सेस गैसेस, वेस्ट गैसेस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, पिगमेंट्स है जो पिगमेंट्स अपने बॉडी में तैयार होते हैं, बिलिरुबिन्स लिवर में जो तैयार होते हैं, यूरोक्रोम्स यूरिन के फॉर्म में निकलता है येलो कलर का, और बिलिरुबिन्स फीसेस के फॉर्म में रिलीज होते हैं, और एक्सेस विटामिन्स है जो अपन डाइट में लेते हैं, हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, ड्रग्स होते हैं, ये सभी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। क्योंकि अगर ये बॉडी में अपने स्टोर्ड रहे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, but excess waste material or nitrogenous waste material it could not store in our body because they are dangerous or harmful to our body if they are stored or consumed or remain as such in the body। बॉडी में अगर ये वेस्ट मटेरियल वैसे ही रहे तो ये बॉडी को डिसएडवांटेजेस या बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, और इसीलिए इन्हें टाइम टू टाइम एक्सक्रीट आउट करना, एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा है, एक्सक्रीशन। अब इस एक्सक्रीशन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसे एलिमिनेट करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कुछ जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे अपने बॉडी में अमोनिया, ये वेस्ट मटेरियल तैयार होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ये अमोनिया डायरेक्टली रिलीज आउट करते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में इसी अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया या यूरिक एसिड में होकर वो एलिमिनेट आउट किया जाता है। और इस प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, अपने बॉडी में दो मेन सिस्टम तैयार होती है, दो मेटाबॉलिक
in our body metabolic reactions are regularly takes place. That metabolic reaction are of two types. That are anabolic and catabolic. Anabolic reaction, that is the synthetic reaction, biosynthesis, in which simpler compound are converted into complex form. Simpler compound are converted to complex form. For example, photosynthesis is the anabolic process, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होके कार्बोहाइड्रेट तैयार किए जाते हैं, और इसीलिए ये सिंपलर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सिंपलर कंपाउंड है. CO प्लस वाटर LH2 in presence of light and chlorophyll to form carbohydrate. ये एग्जाम्पल है एनाबॉलिक प्रोसेस का, जिसमें फोटोसिंथेसिस में सिंपलर कंपाउंड का कन्वर्शन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है, और इसीलिए ये एनाबॉलिक प्रोसेस है. दैट इज द बायोसिंथेसिस. इन आवर बॉडी सच नंबर ऑफ बायोसिंथेटिक प्रोसेस आर प्रेजेंट. लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, ये भी एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से तैयार होते हैं. नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर, बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड molecules or polypeptide chain, and that is the anabolic process. While catabolic process, it is the breaking process. In which complex compound are converted into simpler form. Complex compound are converted into simpler compound, in which the respiration, जैसे ये photosynthesis है, वैसे ही respiration is one of the catabolic process in which complex compound C6H12O6 are break down in presence of cellular respiration, in presence of oxygen, that is also called as the oxidation of carbohydrates. Carbohydrates means glucose or carbohydrate, it break down in presence of oxygen to form carbon dioxide, water, and it synthesizes tremendous amount of energy. That energy are used for all metabolic processes, and these are the anabolic and catabolic reaction, in which in that catabolic reaction energy is synthesized, that are the usable form of energy, and waste product are formed. That waste product are eliminated out through the body. That process is known as excretion. In such a way, इसी तरह से अपने बॉडी में रेगुलरली कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं, और इसमें एनाबॉलिक में सिंपलर कंपाउंड का कन्वर्शन कॉम्प्लेक्स में होता है, तो कैटाबॉलिक में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कन्वर्शन सिंपलर में होता है. इसी तरह से जो सिंपलर कंपाउंड अनवांटेड कंपाउंड तैयार होते हैं, सिंपलर, ये अनवांटेड और अननेसेसरी कंपाउंड्स बॉडी से रेगुलरली मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में रिलीज्ड होते हैं, और उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा है. अब एक्सक्रीशन में
टाइप्स है. On the basis of metabolic waste, on the basis of metabolic waste material, there are three types of mode of excretion. That are, first, ammonotelism, second, ureotelism, and third, uricotelism. Ammonotelism, in which the excretory product are in the form of ammonia. Ammonia is the excretory product. In some organism, excretory product is in the form of ammonia and it eliminated out through the body, hence it is known as ammonotelism. That process is known as ammonotelism, and the animals which perform the role in ammonotelism, that animals are called as ammonotelic organism. Second is ureotelism, in which the excretory product is in the form of urea. And third, uricotelism, in which the excretory product is in the form of uric acid. इस तरह से मोड ऑफ एक्सक्रीशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, और एक है जिसे कहते हैं गोनोटेलिज्म, बट ये बहुत ही रेयर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं. गोनोटेलिज्म, it is rarely occur in a very rare organism like spiders, Scorpio and spiders. That's why it is also one of the mode of excretion, that is gonotelism, in which the excretory product is in the form of guanine. Guanine is also one of the nitrogen base. आपने अगर DNA RNA स्टडी किया होगा तो उसमें ग्वानाइन ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन बेस, और ये बहुत ही रेयर ऑर्गेनिज्म जैसे स्कॉर्पियो है, पिजन्स है और स्कॉर्पियो है, इन्हीं में और स्पाइडर्स है, इन्हीं में ये गोनोटेलिज्म दिखाई देता है. बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग वर्ल्ड में, all those organisms are present. They are basically classified into these 3 categories: ammonotelism, ureotelism and uricotelism. Here we will detail study about these 3 categories: ammonotelism, ureotelism and uricotelism. Ammonotelism किसे कहाँ है? Ammonotelism, it is the process of mode of excretion in which the excretory product is in the form of ammonia, and the organism which excrete out ammonia, that organism are called as the ammonotelic organism. Now that ammonotelism, ammonia, it is highly dangerous or highly toxic. Animals are called as ammonotelic organism. It is easily soluble in water.
ये highly soluble है, easily quickly dissolve in water, and that's why as soon as it form, it quickly dissolve in water and eliminated out. Highly toxic. Its toxicity is so high, that's why it could not stored in a cell or in a body, because it is highly toxic and it is dangerous to our body. And it required 300 to 500 ml water to dissolve 1 gram of ammonia. And example are aquatic invertebrate, bony fishes, etc. Second, ureotelism. Ureotelism किसे कहते हैं? Ureotelism in which the nitrogenous waste is removed or eliminated in the form of urea. Means waste product, nitrogenous waste product is the urea. The animals which excrete out urea in the form of nitrogenous waste, that animals are called as ureotelic animals. Or organism. It is also soluble in water. Less toxic than ammonia. But more toxic than uric acid. It required 50 ml, approximately 50 ml water to dissolve 1 gram of urea. Example, cartilaginous fishes, mammals, human beings, and aquatic reptiles, etc. And next one, third, that is uricotelism. Third, uricotelism, in which the nitrogenous waste is in the form of uric acid. यहाँ पे यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड या नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है. देन इट इज वेरी वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर. पानी में बहुत ही कम सोल्यूबल होता है. which required only 10 ml water to dissolve, 3 to 5 ml, 5 to 10 water to dissolve 1 gram of uric acid.
less toxic, and that's why it excrete out. As it is less toxic, it excrete out in the form of बर्ड्स. आपने लिजर्ड की जो वेस्ट मटेरियल देखी होगी तो उसमें वेस्ट मटेरियल में जो वाइट कलर का पार्ट होता है, उस वाइट कलर का पार्ट मतलब यूरिक एसिड होता है. और वैसे ही बर्ड्स में जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है पेस्ट के फॉर्म में, उसमें भी वाइट पार्ट होता है जो यूरिक एसिड है. और इसीलिए यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ये पेस्ट के फॉर्म में निकलता है, not in the form of liquid as like the urea. Okay, urine or urea. That is about the mode of excretion. Basically 3, and one thing, fourth is also there, but it is occur in very rare condition. That is the gonotelism. Occurs in scorpio, spider, etc.